हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। तो प्रश्न में दिया गया है, आनुवंशिक अभियांत्रित जीवाणु किसके व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए। विकल्प दिए गए हैं, मानव इंसुलिन, टेस्टोस्टेरोन, थायरोक्सिन या फिर मेलाटोनिन। तो इसके बारे में हमें बताना है। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा के बारे में हम जान लेते हैं। तो यहाँ लिखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा है इस प्रश्न की आनुवंशिक, तो यहाँ लिखते हैं आनुवंशिक अभियांत्रिकी। आनुवंशिक अभियांत्रिकी इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा रहेगी। यह प्रश्न आनुवंशिक अभियांत्रिकी से संबंधित है। तो आनुवंशिक अभियांत्रिकी जीव विज्ञान की ऐसी शाखा होती है जिसके द्वारा जिसके द्वारा जिसके द्वारा किसी भी जीव की किसी भी जीव किसी भी जीव की आनुवंशिकी में किसी भी जीव की आनुवंशिकी में फेरबदल आनुवंशिकी में फेरबदल किया जा सकता है किया जा सकता है किया जा सकता है। और ये फेरबदल किया जाता है मानव कल्याण के लिए उपयोगी उत्पाद तैयार करने के लिए। तो इसके द्वारा मानव कल्याण के लिए उपयोगी उत्पाद इसके द्वारा तैयार किए जा सकते हैं। हमारा जो प्रश्न है इसमें पूछा गया है, आनुवंशिक अभियांत्रित जीवाणु किसके व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए। तो यहाँ पर हम समझते हैं सन 1983 में। तो लिखते हैं सन 1983 में अमेरिकन कंपनी एली लिली। तो लिखते हैं इसका नाम एली लिली नामक कंपनी। एली लिली नामक कंपनी जो है, एली लिली नामक कंपनी, इन्होंने ई कोलाई, इश्चीरिचिया कोलाई जो जीवाणु होता है उसकी आनुवंशिकी में फेरबदल किया। तो यहाँ लिखते हैं इन्होंने एक बैक्टीरिया या जीवाणु तैयार किया जो था आनुवंशिक आनुवंशिक अभियांत्रित आनुवंशिक अभियांत्रित जीवाणु। और इस जीवाणु का नाम था ई कोलाई, इश्चीरिचिया कोलाई। ई कोलाई जो है, इसके अंदर एली लिली कंपनी जो है इसने 2 कृत्रिम जीन इसके अंदर प्रवेश करवाए और इसका संवर्धन करवाते हुए इन्होंने कृत्रिम इंसुलिन जो है, कृत्रिम मानव इंसुलिन कह सकते हैं या कृत्रिम इंसुलिन का उत्पादन किया, जिसको नाम दिया गया ह्यूम्युलिन। तो यहाँ पर इसका नाम लिखते हैं, इसका नाम है हमारे पास ह्यूम्युलिन, इसका नाम रखा गया और ये होता है कृत्रिम इंसुलिन। तो हमारे प्रश्न जो है आनुवंशिक अभियांत्रित जीवाणु, ये जीवाणु जो है ये था ई कोलाई, किसके व्यावसायिक उत्पादन में सफलतापूर्वक प्रयोग किए गए। तो ई कोलाई जो कि आनुवंशिक रूप से अभियांत्रित किया गया था, इसके आनुवंशिकी में फेरबदल किया गया था, इसका संवर्धन करवाकर कृत्रिम इंसुलिन जो कि ह्यूम्युलिन होता है उसका उत्पादन किया गया था। तो चलिए देखते हैं विकल्प को। तो विकल्प ए है मानव इंसुलिन, बिल्कुल सही उत्तर है। कृत्रिम इंसुलिन जो है यह कृत्रिम मानव इंसुलिन था और जिसको नाम दिया गया ह्यूम्युलिन। तो हमारा पहला विकल्प जो है ये बिल्कुल सही उत्तर है। बी विकल्प दिया गया है हमारे पास टेस्टोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन नहीं किया है इसके द्वारा, तो हमारा बी विकल्प गलत होता है। सी दिया गया है थायरोक्सिन, तो हमारा सी विकल्प भी गलत होता है, थायरोक्सिन का उत्पादन नहीं किया गया था। डी विकल्प है मेलाटोनिन, तो मेलाटोनिन का निर्माण भी नहीं किया गया था, तो हमारा डी विकल्प भी गलत होता है। विकल्प ए बिल्कुल सही उत्तर है। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।